नेचुरोपैथ के विशेषज्ञ हमारे देश के पुराने ऋषि महर्षि हुआ करते थे। एक ऐसे विशेषज्ञ जिनका कोई जवाब नहीं था। एक केस के बारे में मैं आज आपको बताऊं कि एक बार एक विवाद हो गया। एक विवाद हुआ। एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा, उस समय अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जहर पी लेता है तो उसे हम 10 मिनट में, अगर वो व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो हम बचा लेंगे। भारत के जब ऋषि वैद्यों से बात की गई, हिमालय में जो लोग रह रहे थे उनसे बात की गई, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान सी बात है। आप जहर खाए हुए व्यक्ति को आप 4 घंटे बाद भी लाओगे तो हम बचा लेंगे। जब ऐसे ऋषि महर्षियों ने कहा तो वहां का डॉक्टर जो था वो हंसने लगा, कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे जो हिमालय के जो ऋषि महर्षि थे, जो विशेषज्ञ थे, जो नेचर को जानते थे, नेचुरोपैथ को जानते थे, प्राकृतिक चिकित्सा को जानते थे, उन्होंने कहा कि चलो एक शास्त्रार्थ हो जाए। एक व्यक्ति को तुम भी लाओ, एक व्यक्ति को मैं भी लाता हूं, और उसे अल्कोहल में कांच पीस करके हम पिला देंगे। अब इससे बड़ा जहर तो कोई हो ही नहीं सकता। अल्कोहल यानी शराब है, शराब में शीशे को आप पीस करके डाल दीजिए और किसी व्यक्ति को पिला दीजिए। अपने भारत के ऋषि महर्षियों ने कहा कि आप बताओ इसे कितने घंटे में बचा लोगे। तो अंग्रेज डॉक्टर कहा कि अगर यह कर लिया तो यह इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो शीशे के छोटे छोटे कण हैं इसके इंटेस्टाइन को, इसके आंत को फाड़ देंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, और इंटरनल ब्लीडिंग होने से इसकी डेथ हो जाएगी। भारत के ऋषि महर्षि जो थे वहां पे बैठे हुए थे, वो हंसने लगे, कहे बस इतनी तरक्की किया आपने, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने अब किसी भी व्यक्ति को तो मैं पिलाता हूं और इस बात की गारंटी है कि वो मरेगा नहीं, उससे बहुत जिंदा बचेगा। और इस तरह की कोई केस हो गया तो 3 घंटे बाद भी मेरे पास आओगे तो मैं बचा लूंगा। ना तो हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कुछ और करने की। अब सब डरने लगे महाराज कि ये पिएगा कौन, क्योंकि मौत तो तय है, सबके दिमाग में था। तो वहीं पे एक महर्षि ने क्या किया कि अपने ही एक शिष्य को उन्होंने वह पिला दिया, शीशा घोल करके पिला दिया। अब सब लोगों ने देखा, थोड़ी ही देर बाद जो है उसे बेहोशी आने लगी। उस समय एक पत्ते का प्रयोग किया ऋषि महर्षि ने, एक पत्ते का प्रयोग किया और थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति को उल्टी होने लगी, और उल्टी होने लगी, और उल्टी के साथ दस्त भी होने लगा, पेशाब भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। अब सभी लोगों ने समझा कि अब ये मर जाएगा क्योंकि अब ये तड़प रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे देश का जो ये प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था है, उस पत्ते में वो गुण था कि वो पूरे शरीर में उसके क्या किया कि उसके पूरे पेट में कफ बना दिया। कफ बना दिया, उल्टी हुआ तो वह कफ में वह शीशे का टुकड़ा फंस करके वह निकलने लगा। उल्टी से निकला, मल से निकला, और देखते देखते 1 से 1.5 घंटे के अंदर वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। न तो उसकी इंटेस्टाइन फटी और ना तो उसे किसी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी, और ना ही वह व्यक्ति मरा। तो आप समझ सकते हैं इन उदाहरणों से कि भारत की प्राकृतिक चिकित्सा कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। जरूरत है हमें समझने की। जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे सुविधाएं बदली, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होते गए। लेकिन जब हम हारते गए, जब हमने देखा कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं और इस तरह के इलाज प्रक्रिया से जब इंसान हारने लगा, जब उसे कोई चारा नहीं मिला, तो फिर वो प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में गया और पुनः उसे लाभ मिलना शुरू हुआ। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा पसंद किया जा रहा है, और इसमें भविष्य भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, सेवा का मौका भी है, आयु भी बढ़ता है, आप स्वस्थ भी होते हैं, बीमारियों से दूर होते हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे विचार से हर एक व्यक्ति को प्रकृति को समझना चाहिए और जानना चाहिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें अपने करियर को जरूर बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।